Statement. So today's topic of discussion will be prepared statement. Okay. In statement, what is first? Object. Then next is? Object first, then query. And in prepared statement, what will we have? Query first, object pathway. Okay. So now let's accept the employee number, name and salary from the user and insert that employee number, salary और employee name मुझे किससे accept करना है? किससे accept करना है? हेलो, से करना है. प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कर रहे हैं आज. कल हमने किया था जेडीबीसी, आज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट स्टार्टिंग से कर रहे हैं. जेडीबीसी का आज थर्ड सेशन है. सो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में क्वेश्चन क्या है? एक्सेप्ट द So who can read the question for me? Merit करते. Accept the E number, E name and salary and insert it into employee table. So now does the programmer know what is the E number, E name and salary? No sir. So what will I use over here? Statement or prepared statement? Query is static or dynamic in nature now? Dynamic. So for that, what do we use for dynamic? Prepared. ठीक है. So let's create a class which will be public cast, insert prepared statement. Okay, yesterday we had insert statement, update statement, delete statement. No, Yes. today we'll have Insert statement. okay. I forgot the first step. What was the first step in connectivity? The import. Yes. Import भी करना होता है. एंड मुझे यूजर से एक्सेप्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर. ठीक है. अब यूजर से मुझे चाहिए एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और सैलरी. तो इंटीजर ए रहेगा एम्प्लॉय नंबर और सी रहेगा सैलरी और स्ट्रिंग बी रहेगा एम्प्लॉय नेम. ठीक है. आई एम कीपिंग द वेरिएबल्स वेरी सिंपल. तो व्हाट विल बी इंटीजर ए एंड इंटीजर सी salary एंड स्ट्रिंग बी. name. तो अभी उसमें से हमको कुछ एक्सेप्ट करना है तो वो एक्सेप्ट कर लेते जल्दी से. तो क्या बोला इधर? एंटर एम्प्लॉय नंबर. वो किस में जाएगा? A में int A. और फिर एंटर name. ई नेम. वो किस में जाएगा? और इंटीजर की जगह string को जाएगा. और फिर क्या जाएगा नेक्स्ट? Salary. सो फार सो गुड. यस और नो? Yes sir. ओके. तो स्टेप 1 क्लियर हो गया अपना, इंपोर्ट कर लिया. स्टेप 2 और स्टेप 3 क्या था? स्टेप 2 और स्टेप 3 रजिस्टर द ड्राइवर एंड द पाथ. नो? ओके. यहाँ पर मुझे क्या लगने वाला है? स्टेटमेंट क्या? प्रीपेड स्टेटमेंट.
तो मैं उसका रेफरेंस बनाता हूँ, रेफरेंस। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का रेफरेंस क्या बनाया मैंने, PS, और कनेक्शन का बनाता हूँ कौन, और क्वेरी के लिए क्या लेंगे हम लोग, ये तीन हमारे वेरिएबल लगेंगे हमेशा, या तो स्टेटमेंट या तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। कनेक्शन एंड स्ट्रिंग विल बी देयर इन ऑल द प्रोग्राम्स। क्लियर सो फार? Yes, sir. And now load and register the drivers and establish the connection. So this code will be mutual. This code which I am copying pasting will be mutual for all. तो मेरा ड्राइवर है MySQL का, तो वो आ गया, और मेरा डेटाबेस का नाम है wave1, और यूजर का नाम है रूट। रूट को कोई पासवर्ड नहीं है तो ब्लैंक है। Am I clear so far, guys? And I have accepted the details from the user. Now let's prepare the query. Now let's prepare the Query. so query will be what? Insert into, Empty value. and now we will use this for prepared statement कि क्या values है मुझे मालूम नहीं है। आया समझ में? Query Yes, sir. prepared statement की जब हम when we write the query for prepared statement, we give question marks stating that we don't know what will come over here. We don't know what is the employee number, we don't know what is the employee name, we don't know what is the salary. So is the query ready? Yes. अभी prepared statement का reference क्या है, object क्या बनाया है? Yes. अब PS को ये query लगा, तो मैंने जो बताया था prepared statement में पहले क्या होता है, हेलो, प्रिपेयर स्टेटमेंट में क्वेरी पहले और ऑब्जेक्ट बाद में ना, हाँ. तो क्वेरी बन गई, Object. ऑब्जेक्ट PS ऊपर डिक्लेयर किया है, PS इक्वल्स टू, ये जो कौन है ना, कौन, इसका एक फंक्शन है प्रिपेयर स्टेटमेंट। क्या है? Prepared statement. प्रिपेयर, नॉट प्रिपेयर्ड। क्या है? Prepared statement. प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट तो इसका नाम है जो हम ऊपर डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन का नाम क्या है? Prepared statement. एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर विच क्वेरी, यू हैव टू गिव ओवर हियर, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस क्वेरी। ठीक है, अब मुझे कितने क्वेश्चन मार्क्स को वैल्यूज देने हैं? ये कौन सा क्वेश्चन मार्क है? फर्स्ट, ये क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क, Third. इसका वैल्यू क्या है? नहीं पता. A। Yeah. इसका वैल्यू क्या है? B. और इसका वैल्यू क्या है? C. A क्या है? E number. इंटीजर। और B क्या है? String. और C क्या है? Integer. तो इसके लिए PS डॉट, यू आर राइटिंग द वैल्यू, तो सेट इंट क्या लिखेंगे? फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन मार्क व्हाट इज द वैल्यू? PS डॉट सेट सेकंड स्ट्रिंग है ना, हाँ. तो उसका वैल्यू क्या है? और PS डॉट, C. ओके, एम आई अंडरस्टूड? हाँ. Yes, sir. अभी क्वेरी सिलेक्ट नेचर की है कि नॉन सिलेक्ट नेचर की है? हमारी जो क्वेरी है वो सिलेक्ट नेचर की है कि नॉन सिलेक्ट नेचर की है? Non-select. तो नॉन सिलेक्ट के लिए क्या है? एग्जीक्यूट क्वेरी क्या, एग्जीक्यूट अपडेट? Execute update. Execute query. एग्जीक्यूट अपडेट है। नॉन सिलेक्ट के लिए क्या है? Execute update. तो उसको PS से फायर करने का, PS से क्या फायर करने का? और ये कितने रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा? कितने रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे इससे?
कितने रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे इस क्वेरी से? n एक ही। तो n में क्या जाएगा फिर? one So what will you output? Insertion और else क्या बोलोगे आप? अगर कोई मिस्टेक हो गया तो? जो भी, ठीक है। Main finishes, class closes. Am I understood? yes So let's do it once again. Step 1 क्या था? Step 1 पैकेज को इंपोर्ट करना। स्टेप 2 क्या है? import करना स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 था लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर्स। ये स्टेप 2 है, इसको आप ऊपर ले सकते हो, आपको लेना है तो। आपको चाहिए तो उसको ऊपर ले लो, नो प्रॉब्लम। तो स्टेप 2 क्या था? लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। स्टेप 3 क्या था? इस्टेब्लिश द कनेक्शन। स्टेप 3 क्या था? कनेक्शन। तो इसके लिए ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने का ऊपर, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का, कनेक्शन का और क्वेरी का। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है तो पहले क्या बनेगा? पहले क्वेरी बनेगी और फिर उसका ऑब्जेक्ट बनेगा पीएस का, और उसका ऑब्जेक्ट बनाते वक्त जो हमने क्वेरी बनाया है वो एज आर्ग्यूमेंट जाएगा, और फिर इन क्वेश्चन मार्क्स को वैल्यूज मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क, सेकंड क्वेश्चन मार्क, थर्ड क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क, सेकंड क्वेश्चन मार्क, थर्ड क्वेश्चन मार्क। पहला क्वेश्चन मार्क में एम्प्लॉय नंबर है जो कि इंटीजर है, तो इसके लिए सेट इंट, और एम्प्लॉय नंबर कौन से वेरिएबल में स्टोर हो रहा है? ए में, ये बी में और ये सी में। Once this is done, as the query is of non-select nature, I will say ps.execute update, and this, when I fire this query, will insert one record for me. That one will go into n, and then I will check. So now let's save this. Let's save this. नहीं था ना ये? Are you able to see the blue screen, black screen? दिख रहा है क्या? जावा सी, और क्या था वो? दिख रहा है। इंसर्ट अपडेट स्टेटमेंट है ना? इंसर्ट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। हाँ, ये क्या लफड़े हो गए इसमें? What is this? Must be caught. Okay, I told you, no, this always throws exceptions. Yes or no? तो क्या करना था अपन ने? IO exception या एक्सेप्शन कर दो, ठीक है। कंपाइल हो गया, दिख रहा है? हाँ सर। अब रन करते वक्त रन करते हैं। नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है? अरे तेरे स्क्रीन में प्रॉब्लम होगा, हमको दिख रहा है। ठीक है, अब रन किया मैंने। अब एम्प्लॉय 18, एम्प्लॉय नंबर 18, एम्प्लॉय नेम विराट with a capital V, and salary I am entering 9890। कितना एंटर किया सैलरी उसको? क्या लिख के आया? And now let's check whether वो इंसर्ट हो रहा है क्या नहीं। Let's check the insertion. Let's check the insertion. कहाँ है अपना वो? क्या है? लोकल होस्ट PHP my admin। दिख रहा है? ब्राउजर दिख रहा है मेरा? डेटाबेस का नाम क्या था? Wave 2।
उसमें एम्प्लॉय टेबल, तो दिख रहा है कि विराट ऐड हो गया है? हाँ सर। दिखा? हाँ सर। तो ऐसा काम करता है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट. Okay, now let's accept the user employee name from user and add 100 rupees to his salary. कितना? 1000 ऐड करते हैं. कितने? 1000 ऐड करते हैं. 1000 यूजर से क्या एक्सेप्ट करना है अपने को? नंबर, एम्प्लॉय नंबर. और उसकी सैलरी में कितना ऐड करना है? 1000. तो हम एक्सेप्ट करेंगे 104. तो आउटपुट क्या आएगा? 210. 2100. 2100 ना? हाँ. If I accept 106 then 3600. ठीक है. 3600. हाँ, तो वो करते हैं अभी. तो यूजर से क्या एक्सेप्ट करना है? यूजर से क्या एक्सेप्ट करना है? तो मुझे मालूम है कि एम्प्लॉय नंबर क्या है. तो क्वेरी स्टैटिक है या डायनेमिक है? ठीक है. तो अब हम करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या लूं? स्टेटमेंट लूं क्या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लूं? हाँ, तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लिया, कनेक्शन लिया, क्वेरी लिया. ठीक है. फिर ये हो गया 16 17. यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्या एक्सेप्ट करेंगे? एक ही चीज. I just want the A, right? I just want the employee number. I don't want all this. Yes or no? और क्वेरी क्या रहेगी अभी? क्वेरी क्या रहेगी? क्वेरी क्या रहेगी? पढ़ो. Update employee set salary equal to salary plus 1000 where A number equal to question mark. अब मुझे कितने क्वेश्चन मार्क्स के वैल्यू देने हैं? मुझे कितने क्वेश्चन मार्क्स के वैल्यू देने हैं? एक ही. तो इसके लिए सेट इंट क्या किया? 1. और उसका वैल्यू क्या रहेगा? और एग्जीक्यूट अपडेट कर दिया, और क्या हो गया? ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसको सेव कैसे किया है मैंने? अपडेट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट. इसको सेव किया .java. अभी इसको रन करेंगे. दिख रहा है? CMD दिख रहा है? हाँ सर. Compile done. And now when I run this, क्या लिख के, कौन किसका करना है बोलो? 106 का करना है, फ्रैंक का. तो क्या हो गया? और सैलरी कितना हो गया होगा उसका? 3600. I refresh this. 3000. I refreshed it. आया नीचे? हाँ. ओके. अब तीसरा ये करना है, यूजर से एम्प्लॉय नंबर भी लेना है और जितनी सैलरी ऐड करनी है वो भी लेना है, और वो अमाउंट उसकी सैलरी में ऐड कर दो. हेलो. I will be accepting 2 things from the user, कि how much amount to add and into whose account to add. तो if he enters 101 and 500, तो add 500 to the salary of 101. तो सैलरी कितना बन जाएगा उसका? ओके. if he enters 102 and 5000, तो क्या हो जाएगा? सो अभी कितनी चीजें लेनी है यूजर से अपने को? कौन सी? एम्प्लॉय नंबर और सैलरी.
ठीक है, तो इसका मैं नाम दे रहा हूं एम्प्लॉय अपडेट टू प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा वाला ये। तो इसमें क्या क्या चीज बदलेगी? एंटर एम्प्लॉय नंबर और एंटर अमाउंट टू ऐड। सैलरी तो रहेगी ना अपने को उसके पास, अमाउंट टू ऐड। तो अमाउंट टू ऐड किस में जाएगा? बी में, है ना। अब क्वेरी क्या बनेगा? बोलो क्वेरी क्या बनेगा? अपडेट सेल। हाँ, अपडेट सेल क्या? यू अपडेट अ टेबल मैम, यू अपडेट अ टेबल, डोंट अपडेट अ कॉलम, यू सेट अ कॉलम। यस सर। तो क्वेरी क्या बनेगा? बोलो बोलो क्वेरी क्या रहेगा? What will be the query for this thing? Only one thing will change. पूरा बोलो, वापस बोलो, वापस। देखो, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैल इक्वल टू सैल प्लस क्वेश्चन मार्क। Yes, beautiful. Isha Pare give a +1 to your name. Sal plus क्वेश्चन मार्क, where employee number equals to क्वेश्चन मार्क। ओके, अभी पहला क्वेश्चन मार्क कौन सा है? सैलरी का एम्प्लॉय नंबर। सैलरी और सैलरी किसके पास है? बी। अमाउंट किस, तो फिर पहला क्वेश्चन मार्क क्या रहेगा? बी। आ रहा है समझ तुम लोगों को? और दूसरा क्वेश्चन मार्क क्या रहेगा? 2A। हाँ, दिस इज जस्ट प्योर एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस, प्योर एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस, नो मगअप, नो रट्टाफाई। समझ में आ गया ना? ये पहला क्वेश्चन मार्क क्या था? अमाउंट ना। तो अमाउंट किसके पास है? तो इसके लिए पहला सेट इंट और बी है। ठीक है, हाँ बी क्यों नहीं लिया? हाँ, ठीक है, गुड वन। ओके, लेट्स रन दिस। क्या नाम देना है इसको? इसको नाम क्या देना है? शुड आई गिव इट टेस्ट डॉट जावा? शुड आई? 2 दिया है ना। हाँ, वेरी गुड, तुम लोग सीख रहे हैं। गुड वन गाइस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, पीपल आर लर्निंग। थैंक यू सर। वरना लोग क्या बोलते हैं? सर आपका लैपटॉप है, आप दो, आपको जो देना है, ऐसे बोलते हैं। तो इसके लिए अभी CMD पे गया, CMD खुला दिख रहा है आप लोगों को? नहीं। जावा से ये आ गया, अपडेट टू प्रिपेयर स्टेटमेंट आ गया, कंपाइल हो गया। अभी आप लोग सैलरी देख लो, अभी पहले सैलरी देख लो और एक पिक करो। किसको पिक करना है? बैन को। हाँ, बैन। तो बैन के इसमें कितने ऐड करना है? 5000। तो 102 और 5000 क्या है? 102 और 5000। तो जब वो पूछेगा ना तो वो ऐड कर देना। तो जब वो पूछे तो बोल देना। तो वो पूछ रहा है एंटर एम्प्लॉय नंबर, तो क्या देने का? 102। एंटर अमाउंट टू ऐड, क्या देने का? 5000। और क्या आया? अपडेशन सक्सेसफुल। अब जब आप चेक करोगे बैन को, तो अभी 5900 है ना, अभी 900 है ना, सिर्फ रिफ्रेश करो उसको तो 5900 हो जाता है। Am I understood? Yes sir. Clear? Is prepared statement understood? And Yes any sir. confusion whatsoever? No. तो डिलीट तो कर लोगे आप लोग अभी? No sir. हाँ, Yes sir. क्या मैं डिलीट करके दूं? Yes sir. तो ठीक है, मैं डिलीट भी कर लेता हूँ ताकि तीनों सेट पूरा हो जाए। तो यूजर से चलो हम डिलीट करते हैं नाम पे। किस पे डिलीट करते हैं? Name. नेम पे। तो एक्सेप्ट द नेम एक्सेप्ट करेंगे और उस बंदे को रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे। तो
क्या रहेगा, एंटर द एम्प्लॉय नेम, और वो गया नेक्स्ट ए में, और ए किस टाइप का होगा अभी इधर, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है भाई, हाँ यस नो मे बी, यस सर। तो क्या रहेगा, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक, है ना। हाँ और अभी पहला क्या रहेगा, सेट इन क्या सेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। और क्या रहेगा वो, ठीक है। और अभी उसको कर दिया एग्जीक्यूट अपडेट, और क्या बोलेंगे, तो इसके लिए एक प्रोग्राम आपका अच्छे से हो गया ना, बाकी प्रोग्राम आप लोग ऐसे करेंगे फटाफट। तो उसको सेव इसे किया है मैंने, डिलीट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, सेव किया इसको, डॉट जा, किसको डिलीट करना है अभी, are you able to see the black screen, यस। java c delete, और java let's delete virat which we added today. So what do I enter, विराट, और क्या आया, तो अभी विराट दिख रहा है, जब रिफ्रेश करेंगे तो विराट नहीं दिखेगा, दिख रहा है, हेलो, नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, हाँ सर। ओके। डिलीट एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करो, कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर से शुरू होने वाले सारे एम्प्लॉयज के नाम डिलीट कर दो। So I will accept A. I will accept A. So let me insert one more employee for A. क्या टास्क बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्या है, एक बार वापस बोलो ना। यूजर से एक कैरेक्टर लेना है, और उस कैरेक्टर के स्टार्ट नाम से जो एम्प्लॉय स्टार्ट होने वाले हैं सबके रिकॉर्ड डिलीट करने हैं। तो अगर मैं ए करता हूं, एंटर ए, तो कौन से रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, एलिस और अजय, अजय। ठीक है। सो वो करते हैं, तो ये हो जाएगा डिलीट टू, क्या हो जाएगा ये, तो यहां पर मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक enter let's start with the character then, let's start with the character A, enter character, next क्या वो A में आ गया, delete from employee e name like क्या, A percentage, क्या, and set char, तो set char नाम से कोई है क्या, I am doubtful set char नाम से है क्या, let's try, I am doubtful set char है क्या, क्योंकि set string है, हाँ, या तो set string है या तो set int है, ये दो ही है, ये सेट कैर का मुझे डाउटफुल है, चलो डाउट निकाल देते हैं अपन, यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे, मालूम हो जाएगा, सामने का सामने सब समझ में आ जाएगा। It did not work with the character because it is throwing an error, so let's revert back to our string। तो मैंने स्ट्रिंग ए कर दिया, एंटर कैरेक्टर, उसको नेक्स्ट ए में लिया, और फिर सेट स्ट्रिंग किया 1A, ठीक है, और फिर उसको सेव किया,
Now let's compile it. It's compiled. Yes, do you all see? Hello. And what is it saying? Enter character. I enter capital A and hit enter. What is it showing? Index out of range. Parameter index out of range. Let me check this errors. Meanwhile, I'll share the other programs with you all. ठीक है? Meeting is coming to an end in 1 minute. देख लो तो मुझे इसमें क्या इशू आ रहा है इसके. आप लोग लॉग आउट कर लो.